नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास नंबर 16 चैप्टर नंबर 2। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस बुक की आवश्यकता पड़े, इसका वीडियो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पीछे QR कोड दिया हुआ है, आप यहां से हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकली नहीं जुड़ेंगे भाई, दिल से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नई नई वीडियो, नई नई क्लासें इसके साथ आपको मिलती रहेगी। इस बुक का हम सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं, जिसके सॉल्यूशन वीडियो हम डेली अपलोड कर रहे हैं। जल्द से जल्द आपको इसके सारे सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। डेली के 10 क्वेश्चन डालने का एक उद्देश्य भी है। 100 डाल दूंगा ना तो रेगुलरिटी नहीं बनेगी। 10 डाल रहा हूं तो आप रोजाना 10-15 मिनट का समय इसके लिए निकाल सकते हैं। रोजाना के 10 क्वेश्चन, एग्जाम तक फुल प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार जानदार कोट के साथ। क्या कह रहे हैं, सुनो। अजीब दस्तूर है साहेब जमाने का, अजीब दस्तूर है साहेब जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी आदतें दिल में रखते हैं, बुरी यादें मन में रखते हैं। तो दोस्तों, किसी के प्रति अगर मन में कड़वाहट है तो उसे पास में लेकर सुलझा लीजिए। ये जीवन, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसी बात से सेशन को शुरू करते हैं और इसी बात पर खत्म करेंगे। पढ़िए, प्रश्न को उड़ाना है, गर्दा उड़ाना है आपको। सीईटी के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इसी क्लास से आना चाहिए, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, आप याद करो, दोबारा उनका सॉल्यूशन नहीं कराना पड़े। ये जो हम कर रहे हैं यहीं से प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रश्न और जवाब दीजिए। मन में सोचिए, कमेंट करके बताइए। अरे भाई, आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, क्या कह रहे हैं। RGB में G का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है और R का मतलब क्या होता है। देखो, हम मॉनिटर में, प्रिंटर में 3 कलर का यूज करते हैं। RGB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। अब इसका आंसर तो मिल गया कि B का मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। लेकिन आपने कभी घर में कलर करवाया है क्या? हाँ, जब आप कलर कराने जाते हो ना तो वो आपको एक लिस्ट देता है, उसमें बताता है कि इनमें से कोई भी कलर चूज कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें RGB मिलाकर आपको नया कलर बनाकर पकड़ा देता है। इसका मतलब हम कह रहे हैं आजकल इसके साथ 4 और नए कलर जुड़ गए हैं। पहले तो 3 कलर से ही कॉम्बिनेशन से आपका डिस्प्ले बनता था, आजकल 3 के साथ 4 और नए हैं। C फॉर शान, N फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर काला। यसुमती मैया से बोले नंद लाला। ठीक है, सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ब्लू। आप सोच रहे होंगे सर शान कलर कैसा होता है, थोड़ा दिखाता हूं ना भाई। यहां से देखो, ये जो आपका कलर है, ये जो आपका कलर है थोड़ा सा पर्पल और ब्लू का मिक्सअप है, यही शान कलर है। देखो, ये वाला थोड़ा ब्लू जैसा कलर है, इसे ही हम शान कलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो आगे बढ़ जाएंगे। आंसर क्या आएगा इसका, हमने बता दिया था। अगला, अगर हम मॉनिटर की बात करें, व्हाट इज द मीन्ड बाय LCD। इतना सिंपल सा तो प्रश्न पूछा है भाई। LCD को लिक्विड क्लियर डिस्प्ले बोलते हैं क्या? ना बाबा ना। क्या बोलते हैं LCD को भाई? लिक्विड कलर डिस्प्ले बोलते हैं क्या? नहीं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं क्या? हाँ। 3 नंबर इस सवाल का आंसर आएगा। लेकिन मैं कहूं, एक मॉनिटर होता है CRT, एक मॉनिटर होता है TFT, एक मॉनिटर होता है LCD, एक मॉनिटर होता है LED। आजकल इस LED बहन जी के लिए QLED भी आ गया है, आजकल इसके लिए OLED भी आ गया है, आजकल इसके लिए AMOLED भी आ गया है। ये सब अलग अलग डिस्प्ले के प्रकार है। CRT का मतलब होता है, क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। CRT को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। TFT को हम क्या बोलते हैं? तो आप बताना। TFT को हम कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं?
ये पुराने जमाने वाले मॉनिटर थे जिनका हम यूज करते हैं। एलसीडी का मतलब क्या होता है तो आप बताना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी आपने बताने और समझाने की कोशिश की। एलईडी को क्या बोलते हैं हम? एलईडी को बोलते हैं लाइट। अगला वर्ड कौन सा होता है? एमिटिंग। और अगला वर्ड कौन सा होता है? डायोड। तो क्या बोलेंगे? लाइट एमिटिंग डायोड। इसीलिए QLED का मतलब होता है क्वांटम डॉट LED। OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक LED। इसका मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये LED के अलग अलग वर्जन है। सबसे सस्ता भाई CRT, सबसे अच्छा बहन LED। यानी कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर तो LED होता है और सस्ते वाला कौन सा होता है? CRT होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 33। बैंक में चेक को रीड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? भाई OCR तो स्कैनर होता है। स्कैनर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये तो स्कैनर होता है। MCR ये कुछ होता ही नहीं है, तुक्के में लिखा है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। अगला वर्ड कौन सा है? रीडर या रिकॉग्निशन। ये कहां पर आता है काम? बैंक में। किसे स्कैन करता है? चेक को। यही पूछा है क्या क्वेश्चन में? हाँ जी। तो बताओ चेक नंबर कितने डिजिट के होते हैं? तो बता देना 6 डिजिट के होते हैं। अगर पूछे कि MICR नंबर कितने डिजिट के होते हैं तो बता देना 9 डिजिट के होते हैं। कई बार ऐसा सीधा प्रश्न पूछते हैं कि चेक नंबर कितने डिजिट के हैं, फिर बात हुई है MICR नंबर कितने डिजिट के, दो जनरल बातें हैं। OMR का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये जो आपकी OMR सीट होती है, किसकी बात कर रहा हूं? OMR सीट को क्या करता है? OMR सीट को क्या करता है? चेक करता है। अरे एग्जाम देके आते हो ना ऑफलाइन, उसकी कॉपियां तो चेक करनी पड़ेगी ना। उन्हें चेक करने का काम कौन करता है? तो आप सिंपल भाषा में बता सकते हैं, उन्हें चेक करने का काम ये OMR मशीन ही करती है। तो आंसर क्या हुआ इस प्रश्न का? तीसरा हो गया। 0 से 9 तक की कीज क्या कहलाती है? अरे भैया 0 से 9 तक की कीज नंबर तो होते हैं ना, उन्हें अपन कौन सी कीज कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अरे भाई जो एरो कीज होती है ना, उन एरो कीज को हम कौन सी कीज कहते हैं? नेविगेशन कीज कहते हैं। कौन सी कीज कहते हैं? एरो कीज का ही नाम कौन सी कीज है? नेविगेशन की है। भाई एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो लॉजिकल कीज कोई वर्ड होता ही नहीं है। साइन की या सिंबल्स की का हम जिक्र करें तो नॉर्मल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें साइन कीज या सिंबल कीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैसे प्रश्न का आंसर क्या होगा इसका? 1 नंबर, यानी 0 से 9 तक की कीज जो है उन्हें हम कौन सी कीज कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं। अगला और बहुत शानदार वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कीबोर्ड में एरो कीज क्या कहलाती है? अरे भाई अभी तो बताया था ना, कीबोर्ड में एरो कीज जो होती है ना, उन एरो कीज को हम कौन सी कीज कहते हैं? नेविगेशन। ये दोनों कुछ होता नहीं है। 0 से 9 तक कौन सी कीज होती है? नेविगेशन की। अब देखो भाई इन नेविगेशन की का चमत्कार, अगर आप इस वाली एरो की को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, किसके साथ दबाते हैं? आप इस वाली एरो कीज को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, अब इस वाली एरो कीज को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, बाकी कहानी तो चली रही है और कुछ कहानी भी बना देते हैं शिफ्ट के साथ। ये वाला रुकी, ये क्या काम करेगा? आपका राइट साइड का कैरेक्टर सेलेक्ट करेगा। ये लेफ्ट साइड का कैरेक्टर सेलेक्ट करने का काम करेगा भाई, ठीक है। और इसको कहें
अपर लाइन को सेलेक्ट करेगा, ये लोअर लाइन को सेलेक्ट करेगा। एक अपर लाइन को सेलेक्ट करता है और दूसरा लोअर लाइन को सेलेक्ट करता है। 35 के बाद 36। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। देखो, सबसे तेज होता है मेरी नजर में प्लोटर, प्लोटर के बाद आता है लेजर, लेजर के बाद आता है इंकजेट, इंकजेट के बाद आता है ड्रम, ड्रम के बाद आता है चैन, चैन के बाद आता है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर आता है डेजी। इनकी टेक्निक अलग है, तो थर्मल का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। बड़े भैया थर्मल की स्पेलिंग ठीक कर देना, THEARMAL होती है, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, देख लेना एक बार, सीधा सीधा प्लोटर सबसे ज्यादा तेज गति वाला प्रिंटर होता है। टेक्निकली अगर ऑप्शन में प्लोटर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, लेजर हो जाता, ठीक है मेरी बात। और ये थर्मल प्रिंटर ताप या गर्म करके प्रिंट करता है। कैसे करता है, ताप या गर्म करके प्रिंट करता है, मतलब ये कागज को हीट करेगा और फिर कागज की इंक प्रिंट करेगी। एटीएम मशीन होती है ना, पेट्रोल पंप होते हैं ना, वहां पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आंसर फिलहाल इसका प्लोटर हो जाएगा। अगला, बहुत शानदार वाली बातचीत के लिए सेशन बनाया है मैंने। क्या कह रहा है, माउस की क्रिया है। अब माउस से सिंगल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। बड़े भैया ड्रैग की स्पेलिंग भी गलत है, आप DRAG कृपया करके पढ़े और फिर लिखें। उपरोक्त सभी माउस से आप काम कर सकते हैं। बताने और समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं उसे आप देख लो। जैसे सिंगल क्लिक और डबल क्लिक और ड्रैग से क्या होता है, पहले सुनो। सपोज करो डेस्कटॉप है आपका, ये इस पर आपने एक फोल्डर बनाया है जिसे ABC नाम से जानते हैं और दूसरा फोल्डर बनाया जिसे XYZ के नाम से जानते हैं। क्या इस फोल्डर को ड्रैग करके इस फोल्डर में ड्रॉप कर सकते हैं क्या? यस, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो दो बातें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, कट पेस्ट, और दूसरा क्या हो सकता है, कॉपी पेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और ड्रॉप का मतलब क्या हो जाता है, छोड़ देना। इसे आप ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताओ, कट पेस्ट होगा कि कॉपी पेस्ट? ये यहां से हट जाएगा, मतलब क्या होगा, कट पेस्ट। लेकिन हम बहुत बार पेन ड्राइव हमारे कंप्यूटर से लगाते हैं और कोई फोल्डर जो कंप्यूटर में पड़ा होता है पकड़कर पेन ड्राइव में डाल देते हैं, तो क्या वह हमारे कंप्यूटर से हट जाता है क्या? नहीं, उसी में रहता है, मतलब कॉपी पेस्ट होता है। तो सुनो, अगर हम सेम लोकेशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कट पेस्ट होता है, डिफरेंट लोकेशन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कॉपी पेस्ट होता है। और एक और बात, डबल क्लिक, सुनो, अगर हमने यहां पे माउस को रखा और कैसा क्लिक किया, डबल, हम चाहे तो कैसा क्लिक कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर डबल क्लिक करोगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, एक वर्ड, और ट्रिपल क्लिक करोगे तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, एक सेंटेंस। दोस्तों मेरे साथियों, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स वाले में लिखकर बता दीजिए। समझ आ रहा है तो थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 37 के बाद 38। क्या पूछ रहा है, पढ़िए और प्यार से जवाब दीजिए। क्या कह रहा है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट कर सकते हैं? दोस्तों ग्राफिक इमेज इनपुट करने के लिए हम स्कैनर का यूज करेंगे, यानी जो भी प्रिंटेड मामला है या जो भी हाथ से लिखा मामला है, ठीक है, हाथ लिखने लग गया अंग्रेजी में, जो हैंड रिटन है, उन सबको अगर डायरेक्ट इनपुट करना है तो स्कैन करना पड़ेगा। स्कैनर नहीं चाहिए तो इसके भाई साहब को बुला लो,
OCR को। फ्लोपी तो आपकी एक प्रकार की कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो डेटा को परमानेंट संग्रहित करके रखती है। जॉयस्टिक आपका गेम खेलने के लिए काम आता है, गेमिंग डिवाइस होता है। माउस आपका GUI में काम करने वाला एक सिंपल सा कौन सा डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। सवाल का जवाब बड़े प्यार से बताइए, क्या आंसर आएगा? एक नंबर यानी स्कैनर। 38 के बाद 39। प्रश्न बड़े अच्छे और सिंपल आ रहे हैं। कई बार सेशन इतना अच्छा होता है कि पढ़ाने में आनंद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनपुट से, वर्ड प्रोसेसिंग से और आउटपुट से। भाई किसी से बात ही नहीं करनी, प्रिंटर आउटपुट का काम करता है। और भाइयों कौन सा आउटपुट देता है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब जो कागज पर प्रिंट होता है। तो गुरुजी सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? तो सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। आंसर क्या आएगा? 4। इनपुट, किसी भी चीज को इनपुट करना। वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें ऐसे ही नाम लिख दिया MS वर्ड का, इसका इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, कर्सर के बाईं ओर के चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की का यूज करते हैं? बताइए और पढ़िए। Which key on the keyboard is pressed to remove the symbol to the left of cursor? भाई मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर लिखा है प्रभात और यहां बैठे हैं अपने कर्सर भाई साहब, इधर लिखा है वालिया। अगर हमें पूरा प्रभात मिटाना है तो इसका तरीका है भाई, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबा दो। अब आप बता देना, केवल टी मिटाना है तो इसका तरीका है बैक स्पेस दबा दो। अगर आपको पूरा वालिया उड़ाना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट दबा दो, और केवल W उड़ाना है तो डिलीट दबा दो। इस सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइफ का बड़ा शानदार फंडा है। आंसर क्या आएगा? कौन सी साइड का हटाना चाहता है? बाई। बाई को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? लेफ्ट। तो क्या काम आएगा भाई? बैक स्पेस काम आएगा। वैसे एंटर की यूज करते हैं पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो आप एंटर की भी दबा सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन के भी प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस कहानी की जहां से हमने क्लास को शुरू किया था। अजीब दस्तूर है साहेब इस जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर CET के लिए आपको कोर्स परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोर्स भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप वास्तव में कंप्यूटर कहीं से भी सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये हमारी कंप्यूटर की बुक मार्केट में ऑल राजस्थान उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।